हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के टॉप क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये आउट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में हर बार आते ही आते हैं। अगर आप केवल इनको देख लेते हैं, आप अपने स्तर से देख लेंगे, मैं केवल आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और आप अपने स्तर से रिवीजन इसको जरूर कर लेंगे। ये आउट क्वेश्चन है, समझिए कि हर बार आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर इन सबको आप तैयार कर लेते हैं तो लगभग करिए कि 30+ आपके नंबर आएंगे ही आएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुफेजी प्रणाली से क्या अभिप्राय है। 3 फेज तथा 1 फेज प्रणाली की तुलना कीजिए तथा इसके लाभों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, समांतर अनुनाद तथा श्रेणी अनुनाद को विस्तार में समझाइए। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। चूँकि इंपॉर्टेंट इसमें सभी है, लेकिन जो हर बार पूछे जाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको बताते रहूँगा। तीसरा देखिए, चुंबकीय परिपथ से क्या अभिप्राय है। विद्युत तथा चुंबकीय परिपथ में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जो अंतर है विद्युत तथा चुंबकीय में, और लगभग की बात करें तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से टिपिकल करके पूछे जाते हैं, अंतर वगैरह, जिसमें बच्चे ज़्यादा इधर उधर थ्योरी बना के भी नहीं लिख पाएंगे। तो अंतर वाले जितने क्वेश्चन हैं उसको आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट को विस्तार में बताइए। हाइड्रो पावर प्लांट, जो 5वां क्वेश्चन है, हाइड्रो पावर प्लांट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और छठा क्वेश्चन है, आरएलसी श्रेणी परिपथ हेतु अनुनाद आवृत्ति के व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। तो चौथा, 5वां और छठा क्वेश्चन है। और 7वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, थर्मल या फिर स्टीम पावर प्लांट की विवेचना कीजिए। इन चौथे, 5वें, छठे, 7वें क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट दे सकता है, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट दे सकता है, या फिर आरएलसी श्रेणी परिपथ हेतु अनुनाद आवृत्ति के व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए, ये दे सकता है। या फिर थर्मल या फिर स्टीम पावर प्लांट की विवेचना कीजिए, इसके बारे में। यानी कि चौथा, 5वां, छठा, 7वां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां क्वेश्चन, संधारित्र में चार्जिंग, डिस्चार्जिंग तथा धारा वृद्धि का वर्णन विस्तार में कीजिए, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, लीड एसिड सेल को समझाइए तथा इसके रासायनिक प्रक्रियाओं का भी वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रक्रियाओं का वर्णन नहीं देगा, लेकिन लीड एसिड सेल को समझाइए इसके बारे में और सचित्र वर्णन कीजिए, ये आपको डायग्राम सहित जरूर बनाने को दे सकता है। अगर संक्षिप्त टिप्पणी कहता है किसी के बारे में, तो आपको उसके बारे में लिखना भी होगा, उसका फिगर होगा, डायग्राम होगा, वो भी आपको बनाना पड़ता है और उसके बारे में भी आपको बताना पड़ता है। एसी और डीसी में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है। और देखिए, 11वां है, एनआईसीडी सेल को समझाइए, इनके प्रमुख लक्षण एवं उपयोग बताइए। और देखिए, इसके बारे में लिख तो बच्चे देते हैं, लेकिन लक्षण और उपयोग नहीं जानते हैं, वो सारी चीज़ें ये नहीं लिख पाते हैं। तो सभी के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में आपको उसके लक्षण क्या है और ख़ास करके उसका उपयोग क्या है, क्या किस बारे में आप पढ़ रहे हैं, आखिर उसका उपयोग क्या है, यूज क्या है, उसके बारे में आप सभी बच्चे जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए, बैटरी के रखरखाव एवं देखभाल की विवेचना कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बैटरी अगर आपके वर्तमान में आपको मालूम है कि सभी जगह बैटरी का चलता ही है, बैटरी के बारे में आप जानते होंगे, तो उसके रखरखाव के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, जैसे कि समय समय पे उसका जो आपका उसका एसिड होता है अंदर का, वो आपको बदलते रहना चाहिए। उसके रखरखाव के लिए आग, वहाँ पे आपको आग नहीं जलाना चाहिए, तापमान वगैरह ज़्यादा नहीं करना चाहिए या फिर कम नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बैटरी के रखरखाव एवं देखभाल की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता एवं दक्षता से क्या अभिप्राय है। मतलब कि बैटरी की क्षमता और दक्षता से एक तरीके से क्या कह सकते हैं, क्या अंतर है इसमें, उसकी विवेचना करनी है। 14वां क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम को लिखे और उनकी व्याख्या कीजिए। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ लॉ कह लीजिए या फिर फैराडे लॉ कह लीजिए। फैराडे के जितने लॉ है और किरचॉफ के जितने लॉ है, वो तो सब समझिए दोनों इंपॉर्टेंट है। और दोनों के दोनों आपके 5-5 नंबर में 10 नंबर ऐसे ही कह लीजिए कि आपके आ जाएंगे, ठीक है। किरचॉफ का नियम और फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, ये लगभग हर साल आते हैं, आउट क्वेश्चन है, तो इस पर आप विशेष ध्यान जरूर देंगे। उसके बाद से जो लेंज का नियम है वो भी देखिए, 15वां क्वेश्चन वही है कि लेंज के नियम व उनके अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए, ये भी लगभग 100% तय है। 16वां क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय परिपथ में संग्रहित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये जो ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करने के लिए ये भी लगभग 1-2 साल कभी कभी गैप करके या फिर लगातार पूछ लेता है आपसे। फिर 17वां क्वेश्चन है, स्वप्रेरित एवं अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ के बारे में बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर देख लेंगे। और 18वां क्वेश्चन है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। 19वां है, आदर्श तथा व्यवहारिक धारा स्रोत को समझाइए। और 20वां है, थेवेनिन प्रमेय क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। और 21वां है, नॉर्टन प्रमेय को उदाहरण सहित समझाइए। इन दोनों में से आपको दोनों देखने को मिल सकता है, और दोनों नहीं तो एक आपको देखने को 100% मिलेगा ही मिलेगा। थेवेनिन प्रमेय क्या है
इसकी व्याख्या कीजिए या फिर नॉर्टन प्रमेय को उदाहरण सहित समझाइए। इन दोनों में से आपको दोनों भी देखने को मिल सकता है या फिर एक तो लगभग 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, आप जब पेपर दे के आएंगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। उसके बाद से 22वां क्वेश्चन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को समझाइए। और देखिए 23वां क्वेश्चन किरचॉफ का आ गया, किरचॉफ के वोल्टता एवं धारा नियमों का कथन लिखिए व उनकी व्याख्या कीजिए। देखिए मैंने पहले ही बताया आपको, फैराडे और किरचॉफ के जितने नियम हैं, जितने कथन हैं, उसको आप जरूर देख लेंगे। लगभग 5-10 नंबर ये आपके कन्फर्म है। आउट क्वेश्चन है वो तो आते ही आते हैं। सभी स्टूडेंट जो कुछ नहीं पढ़े हैं या फिर कह लीजिए कि 1 रात पढ़ते हैं, 2 रात पढ़ते हैं या फिर 3-4 दिन पहले ही पढ़ते हैं, तो वो मेन जो क्वेश्चन है उनको तो आपको देखना ही चाहिए। फिर ओम का नियम क्या है उसको परिभाषित कीजिए, उनकी परिसीमाएं क्या है उसको बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से कह सकते हैं। और 3 विभिन्न प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध की गणना करने के लिए सूत्र निकालिए जब वे संयोजित हो समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में, तो उनका प्रतिरोध उनका सूत्र क्या आता है वो भी आपको निकालना है। या फिर ऐसे भी दे सकता है, कई आपको मान दे दिए रहते हैं कि इसका प्रतिरोध इतना है, इसका इतना, समांतर क्रम में है तो इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, या फिर श्रेणी क्रम में है तो इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, वो भी आपको डायग्राम के थ्रू आपको पेपर में दे दिया जाता है और उसकी आपको गणना करनी पड़ती है, उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो उसका आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी न्यूमेरिकल के मेथड से भी आप जरूर देख लेंगे या फिर डायरेक्टली आपसे ये भी पूछ सकता है। फिर 26वां क्वेश्चन है चालक, अर्धचालक व विद्युत रोधी पदार्थों के प्रतिरोधों पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यानी कि तापमान परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ते हैं उस पर, चालक पर और अर्धचालक पर, और विद्युत रोधी पदार्थों पर तापमान के परिवर्तन के क्या प्रभाव पढ़ते हैं उसकी आपको व्याख्या करनी है। और 27वां क्वेश्चन है, देखिए निम्न पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी करने के लिए आता है तो टिप्पणी करने में से इसमें से जो भी मैं आपको बताऊंगा लगभग 1 नंबर, 2 नंबर या फिर आपको 5 नंबर में कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे RMS वैल्यू हो गया, VRMS वैल्यू हो गया, कंडक्टेंस हो गया, पावर फैक्टर हो गया, फॉर्म फैक्टर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, EMF इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स होता है वो आपका हो गया, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह लीजिए वो आपका हो गया, वर्क एंड एनर्जी इसका भी डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है, इंडक्टेंस, इम्पोडेंस होता है, और रेखी व अरेखी परिपथ ये भी आपसे पूछ जाता है, शाखा व नोड, फिर मेष, फिर नेटवर्क, और सोलर सेल तथा बैटरी सेल की तुलना कीजिए। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके करिए कि ये जो आपके एक नंबर या फिर 2 नंबर या फिर कभी कभी आपके 5 नंबर में दे दिए जाते हैं। एक करके टिप्पणी लिखिए। तो इसमें से आपको कम से कम जो मैंने आपको बताया ये लगभग आपको सभी मतलब आधा इसमें से आपको ये जो आपको दिख रहा है ABCD से करके आपका P तक दिख रहा है, इसमें से आधे आपको देखने को मिल जाएंगे कहीं ना कहीं आपके पेपर में। ठीक है, और ऊपर से जितने भी मैंने बताया लगभग इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाई चांस ये आउट 1-2 क्वेश्चन आ जाए, अगर आप इन सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपकी एक तरीके से कह सकते हैं कि 90% प्लस आपकी तैयारी हो चुकी है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप क्वेश्चन भी देख लेंगे और इसका आप प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इसलिए कि समय आपके पास अब रह नहीं गया है। आप अपने स्तर से क्वेश्चन को आंसर इसका देख लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन का PDF भी टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।